रोशनी वो अरे यार वॉलेट कहाँ गया मेरा? थैंक यू। रोशनी वो मेरी घड़ी और वो मेरा रुमाल। थैंक यू। सब कर रही है, सब कुछ, लेकिन बात नहीं करेगी। कौन है वो गधे का बच्चा जिसने ये कहा है कि लड़कियां बात किए बिना रह नहीं सकती? एक बार मेरी बीवी से मिलवा दो, सारी फिलॉसफी धरी की धरी रह जाएगी। यूनिक पीस है। हेलो। हाय बबलू चाचू, कैसे हो आप? हाँ रोशनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको बहुत मिस कर रही हूँ चाचू। मैं आज आपसे मिलने आऊंगी, ओके? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। सिड का भी फोन आया था कल रात को, वो भी कह रहा था कि वो घर आने वाला है, और मैंने उसे अपना एड्रेस एसएमएस कर दिया। हाँ हेलो। हेलो रोशनी। हाँ हाँ चाचू, आप ना टेंशन मत लेना, आपका जो भी सामान होगा ना मैं अपने साथ लेकर आऊंगी। हाँ ओके ओके, बाय। रोशनी, हम साथ चलें? हम साथ चल रहे हैं ना रोशनी? मतलब हम साथ चल रहे हैं। चले? ओ तेरी यार, मैंने जूते नहीं पहने, मैं जूते पहन। माँ और बेटी दोनों एक जैसे ही हैं। किस किस से डील करेगा सिड? रोशनी, रोशनी रुको। सुनो, सॉरी सॉरी सॉरी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुकिए रुकिए रुकिए। भैया 2 दीजिए ना। पीस ना? पीस। अरे गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए चलिए। रोशनी, कॉटन कैंडी लो ना। अरे यार भैया, एक काम कीजिए, आप ही खा लीजिए। जिनके लिए खरीदा है वो तो भाव खा के पेट भर रही। खाइए खाइए, हटाइए, आपको थोड़ी दे देंगे। जिसके लिए खरीदी है वही खाएगी। खाओगी ना रोशनी? सर दीदी नाराज हैं? हैं? वाह, आप तो ऑटो वाले कम एस्ट्रोलॉजर ज्यादा निकले हैं। बड़े अंतर्यामी आप। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं था। हम कह रहे हैं ना सर, हमारे घर में रोज हलचल होती रहती है, वो सब एक्सपीरियंस है साहब। अरे अपना बहुत एक्सपीरियंस जो है ऑटो चलाने का वही ना इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आपकी ड्राइविंग के चक्कर में अगर हम निपट गए तो बच्चे भी नहीं हुए हमारे अब तक। और अगर ऐसे ही मुंह फुलाए बैठे रही आपकी भाभी तो होंगे भी नहीं। ये रोटी भी रेडी। चाचू, तुम दोनों आ गए? अरे आओ।
काश दीदी रिश्तों की अहमियत समझ पाती। मैं सोच भी नहीं पाती कि उनके डर की वजह से एक पति पत्नी इतने टाइम तक एक दूसरे से अलग रहे। अरे पगली, तू क्यों रोती है? चाचू, ये आपका सामान है। हाँ, थैंक्स। बैठो ना। आओ आओ। मैं बस अभी आया। थैंक यू। केसर, बबलू कहाँ है? सब लोग ऑफिस नहीं जा। भाभी, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब दीदी के आशीर्वाद से गुड मॉर्निंग। नहीं, दीदी दीदी वो मैं कह रही थी कि कल धनतेरस की पूजा है, तो अगर हम बबलू को क्या? आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? इस घर में कोई भी बबलू का नाम नहीं लेगा फिर से। और अगर इतनी याद आ रही हो तो वहीं जाकर रह ले। खुद नाम लेती है बबलू का और फिर हमें डांटती है। केसर, जी बबलू की जितनी भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आज से तुम हैंडल करोगे। मैं हाँ, मैं ही तो करूंगा दीदी के आशीर्वाद से। पकड़ो, ये क्या? सामान की लिस्ट है। धनतेरस की सारी तैयारियां करनी है और प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना। कितनी बड़ी लिस्ट? हाँ, ओके। अरे सिद्धार्थ कहाँ है? अब क्या इतना वक्त क्यों लगा रहा तैयार होने में? इनवाइट करना पड़ेगा क्या ऑफिस आने के लिए? अरे दीदी वो तो चला गया। गया कहाँ चला गया? वो शायद आज जल्दी ऑफिस चला गया। लेकिन आपको बहुत मिस कर रही हूँ चाचू। मैं आज आपसे मिलने आऊंगी। ओके? हम साथ चल रहे हैं ना रोशनी? मतलब हम साथ चल रहे हैं। चले? नहीं नहीं मोना दी, मैंने उन दोनों की बात सुनी। सिड और रोशनी बात कर रहे थे कि वो लोग बबलू को मिलने जा रहे हैं। ये से जरा सिद्धार्थ को समझा देना। ये ऑफिस उसके बाप की जागीर नहीं है कि जब मन करेगा आएगा और जब मन करेगा चला जाएगा वहां से। सैलरी दे रही हूं मैं उसे, उतना तो काम करेगा ही या नहीं? तू एक सेकंड की चुप नहीं रह सकती थी? जब देखो पटर पटर पटर। मैंने ऐसा क्या बोल दिया मोना दी? पता नहीं किस मिट्टी का बना है हमारा जमाई। तो देख लेना मोना, एक दिन इस परिवार को एक बनाकर रहेगा सिद्धार्थ। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार रोशनी भी उसी के साथ है।
जी बड़ी माँ। चाचू आपके बिना घर बहुत सूना लगता है। शादी के बाद मेरी पहली दिवाली है और आप वहां नहीं होंगे। ये डीडी भी ना बेटे को ससुराल में नहीं रहने देती और घर के बेटे को घर में नहीं रहने देती। अरे रोशनी, हम बाहर मिल लेंगे। हाँ, ये आपने सही बात कही, घर के बाहर मिल लेंगे, है ना रोशनी? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अब कुछ नहीं चाचू। रोशनी, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? एक सेकंड, तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो क्या? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मुझसे बात नहीं कर रही है, वो भी कल से। चाचू, मेरी क्या गलती है? आपकी सीक्रेट थी, इतनी पर्सनल बात थी, निजी बात थी। अब आपसे पूछे बिना कैसे शेयर कर लेता मैं? गलत कह रहा हूं मैं? गलती तो हुई है ना। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे सारी बातें शेयर करे। मैंने पहले ही कहा था कि रोशनी को सब बता देते हैं। रोशनी, तू उस बात को लेकर सिद्ध से अभी गुस्सा है? सारी गलती तो मेरी है, इस पे क्यों निकाल रही है? ऑफिस से फोन इस वक्त? हेलो। हाँ, लेकिन मैंने अपना रेजिग्नेशन कल ही मेल कर दिया था। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अरे इतना सारा पैसा हम कैसे? ठीक है। क्या हुआ? ऑफिस से फोन था। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं परमानेंट नहीं हुई हूँ। अगर 3 महीने के पहले जॉब छोड़ूंगी तो मुझे 3 महीने की पगार वापस करनी होगी। 3 महीने की पगार मतलब 75,000 रुपये। कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? मैं भाभी से बात कर लूंगा, तुम्हारी जगह मैं काम कर लूंगा। नहीं, मैं खुद जाऊंगी ऑफिस। दीदी चाहती तो ये बात को जाने देती। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब वो हमारी और बेइज्जती करना चाहती है। तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर ली उन्होंने, अब और नहीं। मैं खुद जाऊंगी ऑफिस। सोच लीजिए प्रतिमा दी, सासू माम इतनी आसान नहीं होने देंगे जिंदगी आपकी। कल जो उन्होंने मेरे लिए किया वो भी तो आसान नहीं था ना। ये भी नहीं होगा, पर हम कर लेंगे। वो इनसे गुस्सा है, शायद मेरे वहां होने से उनका मन पिघल जाए और अपनी देवरानी को माफ करके वो अपने फेवरेट देवर को घर बुला ले। चाची, थैंक यू सो मच मेरे चाचू की लाइफ में आने के लिए। आपसे अच्छा पार्टनर उन्हें नहीं मिल सकता था। ये सब सिद्ध की वजह से मुमकिन हुआ है। मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। मैं भी इसके लिए खाना रेडी कर लेता हूँ। वाओ चाचू, सो क्यूट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हमने कह तो दिया, पर दीदी इतने में चुप होने वाली तो है नहीं। जानता हूँ, पर सासू माम कुछ ऐसा ना करें जिससे प्रतिमा दी को चोट पहुंचे।
चाचू चिंता मत कीजिए, प्रतिमा दी वहां अकेली नहीं है, उनके साथ उनका ये भाई है। उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। वहां उनकी हिफाजत उनका ये भाई करेगा। डोंट वरी। पहला धनतेरस है जब सिड हमारे साथ नहीं है। आपको याद है राज जी, जब हम लंदन में थे तो सिड कैसे सारे अरेंजमेंट्स ऑफिस वालों के, घर के, स्टाफ के, सब खुद किया करता था। पहली दिवाली है जब हमारे साथ नहीं रहेगा। मैं कुछ नहीं जानती, ये दिवाली बच्चे हमारे साथ मनाएंगे। शादी के बाद उनकी पहली दिवाली है। रोशनी इस घर की लक्ष्मी है। चाहे कुछ भी हो जाए, दिवाली इस बार बच्चे हमारे साथ ही मनाएंगे। वो तो क्यों टेंशन ले रही है मेरी बेटी? इस बार मुझे ना अपने ससुर होने का पूरा फायदा उठाना है। और तू देखती जा, मैं तोनू प्रॉमिस करदा, इस बार हमारे बच्चे धनतेरस पे, दिवाली पे, सारे त्योहारों पे हमारे साथ ही होंगे। पहले ये दिवाली के गिफ्ट और बोनस वगैरह बांट दें स्टाफ को, उसके बाद मैं तुझे अपना प्लान समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले घर के स्टाफ से शुरू करें। इस बार हमने सोचा है कि आप सभी को हम दिवाली पर डबल बोनस देंगे। ज्योति जी, ये आपके लिए, ये घर के लिए मिठाइयाँ, क्या और ये आपके लिए। अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए और खुश रहिए। हैप्पी दिवाली। What's going on? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि जब मन किया चले और जब मन किया यहां से निकल जाओ। ये मेरा ऑफिस है और यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एंड पंक्चुअलिटी इज वन ऑफ देम, ओके? अब उसके लिए चाहे तुम 5 मिनट लेट हो या 5 घंटे, बात एक ही है। ये सर, आज के बाद जो भी लेट आता है उसे 1 घंटे का फाइन चार्ज करो। मैम एक मिनट, माफ कीजिएगा, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंची तब मेरी घड़ी में 9:30 ही बजे थे। अपनी घड़ी ऑफिस की घड़ी के साथ मैच करो, दैट्स ऑल। और ये कोई बनिए की दुकान नहीं है। लुक एट द वे यू ड्रेस। दूसरे स्टाफ को देखो। ड्रेस अप लाइक देम। माफ कीजिएगा मैम, मैं इन कपड़ों में ठीक महसूस नहीं करती हूँ। आप भी एक औरत है, समझ सकती है। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो सर। और जिन्होंने अभी मुझे सुनाया, वो बॉस के अवतार में है तो मेरी जेठानी ही ना। बड़ों की बात का बुरा थोड़ी ना मानते। मैं बहुत खुश हूं कि बबलू चाचा को आप जैसी पत्नी मिली। अब देखते जाइए कैसे ये डीडी नाम की वैम्प का जमाई और उसकी देवरानी उसे ट्रैक पर लेकर आते हैं।